हेलो दोस्तों, आज हम लोग वैसे प्रश्न पे डिस्कस करेंगे जो आप पेपर में हमेशा उलझ जाते होंगे, यानी कि टाइम भी आपका ज़्यादा लगता होगा। तो उस टाइप के प्रश्नों को कैसे हम लोग सेकंडों में सोल्व करेंगे उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग बनाएंगे तो आपको बाय प्रोसेस जो आप पहले से बनाते आ रहे हैं और उसी प्रश्न को कैसे आप 1 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है कि नहीं, 2 अंकों का लसा उनके मासा से 20 गुना है तथा मासा और लसा का जोड़ 2520 है, 2520 है। यदि एक अंक 480 है तो दूसरा अंक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है आपको? दूसरा अंक। तो देखिए इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाएंगे। अब आप मान लीजिए कि HCF आपको दिया गया है x, ठीक है, मान लेते हैं। तो इसका LCM कितना हो जाएगा? 20 गुना बोला है तो LCM आपका हो जाएगा कितना x? तो 20x। अब देखिए दोनों का जोड़ दे दिया है 2520, तो 20 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 21, यानी कि x प्लस 20x कितना हो जाएगा? 21, ठीक है, 21x। तो यही आप 2520। तो x के वैल्यू निकालिएगा तो एक बार में, और फिर 21 दूना कितना हो गया आपका? 42, यानी 100 कितना चलाएगा? 20, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछे कि HCF कितना होता तो आप बोल देते 120। LCM पूछते तो 20 में कितना से इंटू कर लेते? 120 से। अब देखिए आगे, अब कहता है कि इसमें एक संख्या आपको दे दिया है कितना? 480। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो आप पहले से भी अगर जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो ध्यान से देखिए, आप पढ़े होंगे LCM, ठीक है, इंटू क्या? HCF इक्वल टू पहला संख्या इंटू कौन सा संख्या? दूसरा संख्या। अब देखिए इसी से बना लीजिए। तो आपका LCM अभी हम लोग कितना निकालेंगे? तो LCM के जगह पर 20 गुने कितना लिख सकते हैं? 120। HCF आपका कितना है? तो HCF अभी निकाल लिए 120। एक संख्या आपको दे दिया है 480, तो दूसरी संख्या हम लोग को निकालना है। बस अब इसी को कैंसिल आउट, काटा पीटी कर दीजिए तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा? 4 बार में। इससे अगर इसको कैंसिल कीजिएगा तो 5 बार में। इससे गुना कर दीजिए तो 12 5 60 और 1 0, यानी दूसरी संख्या जो हम लोग के चलाया कितना आया? 600। तो इस तरीका से भी आप समझ गए, लेकिन पेपर में ऐसे नहीं करना है, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। पेपर में क्या करना है सो देखिए, पेपर में यहाँ जो गुना वाला संख्या दिए हुए रहेगा उसको सबसे पहले आप ले लीजिए, ठीक है। अब इसको 2 सह अभाज्य संख्या में तोड़ना है, ठीक है। सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर उसको कहते हैं कि 2 अंक यानी कि 2 संख्या का मासा कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मासा क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर कहते हैं, यानी कि सह अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब 2 संख्या तो हम लोग को प्राइम नंबर में तोड़ लेंगे, तो तोड़ सकते हैं 5 या 4, ठीक है, या 4 या 5 कोई भी तोड़ सकते हैं। इस तरीका से भी लिख सकते हैं 4 या 5। पंचों को कितना हो जाएगा? 20। और इसका HCF निकालिएगा यानी मासा निकालिएगा तो कितना चलेगा? 1। अब देखिए यहीं से देखिए, तो आपका एक संख्या दे दिया है, एक संख्या कितना दे दिया है? तो संख्या 480 है। तो 4 इक्वल टू, अब देखिए कितना दे दिया? 480। तो 1 इक्वल टू अगर निकालिएगा तो कितना चलाएगा? 120, ठीक है। अब यही निकाल देना है 5 इक्वल टू। तो 5 इक्वल टू निकालिएगा तो 120 में 5 से गुना कर दीजिएगा तो कितना आपका चलाएगा? 600। तो पेपर में जब भी करना है तो इस तरीका से करना है, ठीक है, ताकि इस तरीका से आप सेकंडों में बना सकें। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को भी समझ गए हैं। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक और आपको प्रश्न देते हैं, उसको आपको क्या करना है कि सेकंडों में बनाना है, देखते ही बनाना है। क्या आंसर आएगा उस आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को पढ़िए, अब इसको आप सेकंडों में बना सकते हैं। तो प्रश्न सबसे बारीकी से सबसे पहले पढ़ लीजिए कि नहीं, 2 अंकों का मासा उनके लसा का जोड़, मासा और उनके लसा का जोड़ जो दिया गया है 600 कितना है? 80 है, तथा उनका लसा मासा का कितना गुना है? 84 गुना है। यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी अंक ज्ञात करें, यानी एक अंक आपका दे दिया है कितना? एक संख्या यानी कि अंक कितना दे दिया है? 56, और दूसरा अंक आपको बताना है, यानी कि दूसरी संख्या आपको बताना है कि क्या होगा। तो आपको बोले थे कि जो गुना वाला दिए हुए रहेगा उसको 2 फैक्टर ले लेना है। तो फैक्टर कितना कितना ले सकते हैं कि कितना आ जाना चाहिए हम लोग का? तो 84 आ जाना चाहिए। तो 84 और दोनों के डिफरेंस कितना होना है? तब बरसते कितना हो जाएगा? 84।
होगा ना। अब देखिए दोनों के अगर निकालिएगा, अगर दोनों का मौसा 7 और 12 का, तो इसका आना चाहिए कितना 1 आना चाहिए मौसा, यानी HCF। बस अब बन गया आपका। अब देखिए इसमें से एक संख्या आपका दे दिया है, कितना दे दिया है 56, यानी 7 इक्वल टू आपको दे दिया है 56, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8। तो अब निकालना है कितना इक्वल टू 12 इक्वल टू, तो 12 8 में कितना से गुना कर दीजिएगा 12, तो 12 8 कितना हो जाएगा आपका 96। कौन सा नंबर हो जाएगा आपका 96, तो आपका हो जाएगा बी नंबर। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अगर कहीं भी अगर आपको डाउट लगे, अगर समझ में ना आए, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि नेक्स्ट दिन इससे रिलेटेड और वीडियो बना के आपको समझा सके। तो चलिए अभी और देखते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड एक अलग टाइप। इस प्रश्न को देखिए, इसको सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 95, 147 तथा 173 को भाग देने पर समान शेष प्राप्त हो, यानी समान शेषफल जो होना चाहिए, रिमाइंडर जो होना चाहिए, से क्या प्राप्त होना चाहिए समान। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे हम लोग सेकंडों में बनाएंगे। तो दिया गया है कितना 95, फिर कितना है आपका 147 और फिर है 173। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इस दोनों को सबसे पहले आपको डिफरेंस लेना है। अब ये दोनों का अंतर कितना चलाएगा, तो दोनों का अंतर अगर इसमें से अगर इसको अगर माइनस कीजिएगा तो आप कितना कहिएगा, इधर 50 हो गया, इधर 5, यानी कितना कह सकते हैं 52। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 52। इसी तरह से अब इस और इस दोनों संख्या के अंतर डिफरेंस बताना है। तो देखिए इस दोनों में डिफरेंस कितना का हो जाएगा 26 का। अब जो करना है आगे, इस दोनों संख्या के बीच के डिफरेंस बताना है। ठीक है, अभी दोनों संख्या के अगर आप डिफरेंस ले लीजिएगा इतना इतना का, तो इसका कितना हो जाएगा, तो 73 इधर हो जाएगा और 5 इधर, तो 73 और 5 कितना हो जाएगा 78, यानी 78। ठीक है, क्या किए हैं, इस दोनों संख्या के डिफरेंस लिए, फिर इस दोनों संख्या के बीच में हम लोग डिफरेंस लिए हैं। ठीक है, और ये क्या हुआ, फिर इस और इस संख्या यानी फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस लिए हैं, अंतर लिए। अब यही देखिए हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 26। ठीक है, कितना लिख सकते हैं 52, और ये कितना हो गया आपका 78। अब निकालना है HCF, और HCF आप जानते हैं कि कॉमन होता है। ठीक है ना, क्या होता है कॉमन, जिस संख्या से सभी संख्या में भाग लग जाए, डिवाइड हो जाए। तो देखिए 26 से इसमें भी आपका डिवाइड हो जाएगा, 26 दूना 52, और इससे भी इसमें डिवाइड हो जाएगा, 26 दिया कितना हो जाएगा 78, 78। तो हम लोग का HCF जो हो जाएगा सो क्या हो जाएगा 26। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अगर कहीं भी अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछा कीजिए। तो चलिए और हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को देखिए, इसको सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 147, 219 तथा 435 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त हो। बस उसी टाइप का प्रश्न है जो इससे आप पहले सोल्व किए। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप वीडियो के रोक करके क्या आंसर आएगा आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मेरे ख्याल से आप सोल्व कर दिए होंगे। तो अब देखिए फिर से जो लोग नहीं समझ पाए, बोले कि संख्या क्या क्या दिया गया है, जैसे दिया गया 100 कितना है आपका 47, दूसरा क्या है आपका 219 है, और तीसरा क्या है 400 कितना है 35 है। अब देखिए इस दोनों में सबसे पहले इस दोनों संख्या में हम लोग क्या लेंगे डिफरेंस, तो माइनस कर लीजिए। तो माइनस कीजिएगा तो कितना चलेगा 72 आएगा ना। अब इसी तरह से इस दोनों में माइनस कर लीजिए, तो इस दोनों में माइनस कीजिएगा तो कितना चलेगा आपका 216। ठीक है, अब देखिए इस दोनों में माइनस अब कर लेना है फर्स्ट और क्या में लास्ट में। तो इसको अगर जब दोनों के माइनस कीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका 288 आएगा ना। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। इस दोनों संख्या को करेंगे तो कितना चलाएगा, यानी कि 15 में से फिर कितना हो जाएगा चल जाएगा 8, तो 7 तो बच जाएगा आपका 8। आप कर दीजिएगा आसानी से इस टाइप से। अब देखिए क्या क्या चला है आपका 72, 216 और कितना चला है 288। अब देखिए 72 से ए भी डिवाइड हो जाएगा और 72 से ए भी डिवाइड हो जाएगा, 3 बार में हो जाएगा ना। 3 से गुना कीजिएगा, 3 दूनी 6 और 7 21, और इसको देखिए 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 बार में 7 चौको 28 कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और 7 चौको 28। ठीक है, तो हम लोग का आंसर जो आ जाएगा सो क्या आ जाएगा 72, यानी कि बी नंबर। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए हैं कि कहीं भी आपको डाउट लग रहा है तो डाउट अगर लगता है तो कमेंट करके क्या कीजिए पूछा कीजिए। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो चलिए अभी और देखते हैं हम लोग
नेक्स्ट प्रश्न को, इस प्रश्न को आप देखिए, इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो प्रश्न जो दिया गया है, 100 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए आसानी से तो सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन आप गलत भी कर सकते हैं, इसलिए इसको बारीकी से आप जरूर समझिएगा। देखिए इस टाइप के प्रश्न को क्या करते हैं, 100 और कितना है 300 के बीच। तो सबसे पहले क्या करना है, 100 में आपको 4 से भाग दे देना है। तो 4 से जब भाग दीजिएगा तो डायरेक्ट ही दे देते हैं, 25 को कितना चलाएगा 100। अब समझ गए एक संख्या कितना हो गया, 1 से कितना तक ले 100 तक ले हम लोग निकाल लिए कितना 25 को विभाज्य होने वाला संख्या है। उतना कुछ नहीं समझिए, जो हम बताते हैं ध्यान दीजिए। अब देखिए 300 में भी कितना से डिवाइड कर दीजिएगा 4 से। तो 4 से जब डिवाइड कीजिएगा तो आपका कितना बार में डिवाइड हो जाएगा, 75 बार में होगा ना। 300 इतना लिखना नहीं है पेपर में, कभी कभी नहीं। अब देखिए 75 जो आया, तो हमेशा ध्यान देना है जो बड़ा वाला संख्या में जब भाग दीजिएगा वो पूरा पूरा कट जाए, यानी कि पूरा पूरा जब विभाज्य हो जाए तो उसमें से उस विभाज्य वाले संख्या में से यानी कि भागफल में से 1 घटा लेना है। कितना घटा लेना है 1, यानी कि कितना आपका है 75। तो 75 में से क्या कीजिएगा 1 माइनस कर देना है, कितना आपका चलाएगा 74। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। अब क्या करना है, 74 जो आ गया तो इस संख्या को इसमें से माइनस कर देना है, यानी कि 74 में से कितना माइनस कर दीजिएगा 25, यही चलाएगा आपका आंसर 49। ठीक है, तो 49 तो कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। कहीं भी आपको अगर डाउट लगे, प्रश्न समझ में ना आए तो कमेंट करके हमेशा पूछा कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो।